बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लर्निंग के चैप्टर की अलग थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। कई थ्योरी भी बोल देते हैं, कई थ्योरीज भी लिखा होता है। तो वट एवर आप जो फील करना चाहे, सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपके एस्टेट की जो साइकोलॉजी की तैयारी है वो सबसे बिंदास्त ज़बरदस्त चल रही है, बिंदास चल रही है। तो कल की क्लास में हमने थोंडाई का सिद्धांत पढ़ लिया था, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चा क्या है, समाज में जो देखता है वही करता है। समाज से क्या उम्मीदें होती है बच्चे की, उसके बारे में जानेंगे। किसने सिद्धांत दिया, क्या क्या चीज़ें बच्चे के विकास पर प्रभावित करती है। बच्चा जिस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, उस तरह के समाज में रहता है, तो वो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके समाज ने ही वो चीज़ें सिखाई है। इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की अल्बर्ट बंडूरा ने। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। जोकर पर किया, एक अल्बर्ट नाम के बच्चे पर भी किया। हालांकि खुद इनका नाम है पूरा अल्बर्ट बेंड्यूरा, ये कनाडा के थे। इन्होंने बेबी डॉल और जो जोकर पर जो एक्सपेरिमेंट किया वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानेंगे। तीनों लेवल के बच्चे, चाहे आप टीजीटी है, पीजीटी है या पीआरटी है, डजेंट मैटर, हर एक लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टीजीटी और पीजीटी में है वहाँ और ज़्यादा डीप की चीज़ें पूछ ली जाती है, पीआरटी में कभी ऊपर की चीज़ें उठाई जाती है। तो हम इसमें बाल की खाल निकालेंगे। हो सकता है एक वीडियो और अल्बर्ट बेंडूरा पे बन जाए, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा लेंथी है। कई बार ज़्यादातर चीज़ें जो है डीप में पूछ ली जाती है। एब्स्ट्रैक्ट का तो नेचर ही है डीप में पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। समय कम है क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एकदम से इन्होंने डेट डिसाइड कर दी, और जैसा कि इनकी तैयारियां चल रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये फिक्स जो डेट है 2 या 3 को एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कंफ्यूज नहीं होना, जो वाइगोत्स्की ने दी थी वो दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी वो समाज और संस्कृति दोनों से जुड़ेगी। यहाँ मैंने लिखा भी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सामाजिक अधिगम की थ्योरी है वो दो लोगों ने दी है, अल्बर्ट बेंडूरा ने दी है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो समाज प्लस संस्कृति का सिद्धांत है। एक कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप कोरिलेट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो जो क्या है, अल्बर्ट बेंडूरा है, ये कौन थे भाई? ये कनाडा के थे, और 1977 में इन्होंने क्या है अपना कंसेप्ट दिया था। वाल्टर्स इनके सहयोगी है। कौन है भाई? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ डाला नहीं। वाल्टर्स क्या है, इनके सहयोगी रहे हैं। इनके साथ क्या है, सोशल लर्निंग जो बुक लिखी उनमें मददगार रहे वाल्टर्स। इन्होंने अल्बर्ट बेंडूरा का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। नंबर 1 क्या है? अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष सिद्धांत यानी इमिटेशन का सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। यानी बच्चा समाज में, सोसाइटी में रहकर जो चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चीज़ें देखता है, जो महसूस करता है, वही बच्चा क्या है आगे चलकर करता है, अवलोकन करता है। जैसा अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बच्चा इमिटेशन करता है, इसी तरह क्या है इस सिद्धांत को बोला जाता है। बच्चा क्या है, समाज में बड़ों को देखता है तो उन्हीं की नकल करता है समाज में। इनके सिद्धांत का नाम था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो अल्बर्ट बंडूरा है वो व्यवहारवादी कैटेगरी के अंतर्गत आते थे। बाद में क्या है, एक व्यवहारवाद में चेंज आया, और उनके बाद इन्होंने भी क्या है, ये बोलते हैं ना गुड़ना लोटा, ठीक है, गुड़ना लोटा, ये गुड़ गए और पर्यावरणवादी संप्रदाय से छोड़कर इन्होंने क्या है संज्ञानवादी संप्रदाय अपना लिया। इसी तरह किया टोलमैन ने। टोलमैन के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। समाज और संस्कृति का कंसेप्ट दिया भाई वाइगोत्स्की ने, और बंडूरा क्या है केवल संज्ञानवादी सिद्धांत पर बेस्ड है। संज्ञानवाद के बारे में भी बताऊंगी, व्यवहारवाद के।
बारे में भी बताऊंगी। संज्ञानवाद क्या होता है, संज्ञानवाद में सिर्फ बच्चा क्या है अपनी बुद्धि के ऊपर काम करता है, यानी बुद्धि के हिसाब से जितना बच्चे में आईक्यू है उसके हिसाब से बच्चा काम करेगा। और पर्यावरण में क्या है, बच्चा खुद करके सीखेगा, बुद्धि वहाँ मैटर नहीं करती, बच्चा क्रिया करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग सीखता है पर्यावरणवादी संप्रदाय में। और बच्चा अपनी आईक्यू के हिसाब से, कोग्निशन के हिसाब से सीखता है, वो सीखता है बच्चा संज्ञानवादी में। ठीक है, तो टोलमैन और जो अल्बर्ट बेंडूरा है वो दोनों पहले क्या है पर्यावरणवाद से संबंध रखते थे। बाद में क्या है इन्होंने अपनी, ठीक है, दल बदल के नेता हो गए, ये दल बदल लिया इन दोनों ने, ये संज्ञानवादी संप्रदाय से जुड़ गए। और अब क्या है, हाल फिलहाल एल्बर्ट बेंडूरा को संज्ञानवादी विचारक माना जाता है। क्यों माना जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पुराने समय में बेंडूरा व टोलमैन दोनों व्यवहारवादी प्लस संज्ञानवादी थे। ठीक है, दोनों चीज़ों को महत्ता देते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, दोनों के दोनों संज्ञानवादी है, यानी कोग्निशन से जुड़े हैं, कोग्निशन कम्युनिटी से जुड़े हैं। ठीक है, और एल्बर्ट बेंडूरा को क्या है, मृदु व्यवहारवादी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी मृदु फ्लेक्सिबल है ये क्या कहते हैं, जो स्टिमुलस है, उद्दीपक जो है और जो रिस्पॉन्स है बच्चे का उसमें चेंज किया जा सकता है। जबकि स्किनर और जो वाटसन है ये क्या मानते हैं कि स्टिमुलस में चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही क्या है अनुक्रिया में चेंज हो सकता है। इसी कारण स्किनर और वाटसन को क्या है, कठोर संज्ञानवादी मानते हैं, कठोर संज्ञानवादी मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसे माना जाता है, स्किनर और वाटसन। क्यों माना जाता है इन्हें कठोर संज्ञानवादी, क्योंकि ये क्या है, कोई भी चेंज को स्वीकार नहीं करते कि ना तो स्टिमुलस बदलेगा ना ही क्या है रिस्पॉन्स बदलेगा। जबकि इसके विपरीत बेंडूरा क्या मानते हैं, बेंडूरा मानते हैं कि क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को दोनों को बदला जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एल्बर्ट बेंडूरा ने 2 बुक लिखी। पहली लिखी एडोलेसेंस एग्रेशन, यानी किशोर बच्चों पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो किशोर बच्चों पर पड़ेगा। क्योंकि समाज जैसे माहौल में बच्चा रह रहा है, खासकर किशोर बच्चा जो 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका क्या है, समाज कौन से समाज में बच्चा वो रह रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किशोरों पर पड़ता है समाज का। ये इसके बारे में बुक लिखी, किसने लिखी, एल्बर्ट बेंडूरा ने। क्यों, क्योंकि इनकी थ्योरी है वो भी क्या है, अवलोकनात्मक बेस्ड है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बच्चे पर प्रभाव डालती है समाज की। दूसरी बुक लिखी सोशल लर्निंग थ्योरी, और कब लिखी, 1977 में, ये वोल्टर के साथ लिखी, वोल्टर्स के साथ मिलकर सोशल लर्निंग थ्योरी। लेकिन जब इन्होंने क्या है व्यवहारवाद संप्रदाय को छोड़कर संज्ञानवादी संप्रदाय अपना लिया, 1986 में व्यवहारवाद में चेंज आता है। संज्ञान की भूमिका इन्हें इम्पोर्टेंट लगने लगती है कि आगे आने वाले समय में क्या है, बुद्धि ज़्यादा मैटर करेगी ना कि क्या है व्यवहार ज़्यादा मैटर करेगा। तो उसके हिसाब से इन्होंने दल बदल लिया, संज्ञानवाद को इम्पोर्टेंट ठहराते हुए 1986 में इन्होंने इसी बुक का नाम चेंज कर थोड़ा सुधार करके उसमें क्या कर दिया, सोशल कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी रख दिया, भी सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम इस बुक का नाम रख दिया। दोनों वे में पूछा जा सकता है आपसे, इंग्लिश की बुक भी पूछ ली जाएगी और हिंदी की भी, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लिखा है। ठीक है, एडोलेसेंस एग्रेशन, यानी किशोर बच्चों पर समाज का क्या प्रभाव है, और जो है सोशल कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, किसकी बुक है, ये भी एल्बर्ट बेंडूरा की है। तो इन्होंने क्या किया, अनेकों प्रयोग किए, जिसमें 2 प्रयोग इनके काफ़ी फेमस हुए। तो चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है बोबोडोल। बोबोडोल में क्या किया गया, एक है जीवित जोकर, यानी एक जोकर लिया गया, उसके हिसाब से कंडीशन निर्धारित की गई। इन्होंने क्या है 3 ग्रुप डिवाइड कर दिए, 3 कंडीशन रखी और 3 ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया गया। पहली कंडीशन में क्या है, एक बोबोडोल नाम की एक गुड़िया रख दी गई। 3 कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में क्या है, अलग अलग गुड़िया है जिसका नाम है बोबोडोल। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसिव रहा, इनका सफल रहा। तो पहली कंडीशन में क्या है कि उस गुड़िया के साथ क्या है, बच्चा जो आदमी है, जो वयस्क है, ठीक है, जो अडल्ट है, वो क्या है बुरा व्यवहार कर रहा है, उस गुड़िया को मार रहा है, पीट रहा है, डांट रहा है।
ठीक है। और कुछ बच्चे क्या है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस तरह का वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है बच्चे उस बोबो डॉल के साथ, उसी तरह का व्यवहार क्या है बच्चे करते पाए गए। आगे देखो सेकंड में क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जो बोबो डॉल नाम की गुड़िया है उसके साथ वयस्क क्या है अच्छे से पेश आता है, गुड व्यवहार करता है, तो जो बच्चे देख रहे हैं उन पे पॉजिटिव असर पड़ता है। तीसरे में क्या है, तीसरे में भी क्या है उस डॉल को, बोबो डॉल को मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है, तो क्या है दोबारा वही व्यवहार किया जाता है, लेकिन उसकी जगह कंडीशन चेंज कर दी गई। क्या कर दिया गया कि बुरा व्यवहार कर रहे थे ना, जो अडल्ट बुरा व्यवहार कर रहे थे उस बोबो डॉल के साथ, उन्हें क्या है सजा दे दी गई, भी सजा दे दी गई, यानी दंड दे दिया गया। तो दंड दिया गया, सजा दी गई। तीन कंडीशन रखी अलग अलग। पहली कंडीशन में क्या है बोबो डॉल को पीटा जा रहा है, डांटा जा रहा है और उन पर क्या है बच्चों पर नेगेटिव असर आ रहा है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है बच्चे को, कुछ नहीं दिया जा रहा है इन्हें, ठीक है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिला बच्चों को। सेकंड में क्या है, अगर बोबो डॉल के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है तो यहाँ इसे क्या है प्राइज दिया जाता है सेकंड कंडीशन में, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है या फर्स्ट ये हो सकती है, कंडीशन तीनों यही थी। तीसरी में क्या है, तीसरी में जो बुरा व्यवहार कर रहे थे तो बुरा व्यवहार करने पर उनको क्या है सजा दी जाती है रीइंफोर्समेंट के रूप में, रीइंफोर्समेंट के रूप में सजा दी गई। तो जैसे ही उन बच्चों से फिर क्वेश्चन किया गया, तीनों कंडीशन के बच्चों को बैठाया गया, क्या किया तो बच्चों को सेम वही कंडीशन दी गई कि बच्चे देखते हैं किस तरह से उस बोबो डॉल के साथ ट्रीट करते हैं। तो पहली कंडीशन के जो बच्चे देख रहे थे तो उन्होंने भी उस डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस तरह का व्यवहार क्या है उस उसने देखा था कि जो अडल्ट कर रहा था, जो अडल्ट बुरा व्यवहार कर रहा था बोबो डॉल के साथ, मार रहा था, पीट रहा था, वैसा ही व्यवहार देखने वाले बच्चों ने किया। क्योंकि यहाँ पर उन्हें रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया, ना तो डांटा गया कि आप ये गलत कर रहे हैं और ना ही उसे क्या है पुरस्कृत किया गया। तो बच्चों ने देखा वैसा का वैसा व्यवहार वैसे ही कंडीशन में अप्लाई कर दिया। सेकंड में क्या है गुड व्यवहार कर रहे थे तो उन्हें क्या है प्राइज दे दिया गया। तो देखा गया कि बच्चे सेम टू सेम वैसा ही व्यवहार करते पाए गए जैसा कि सेकंड कंडीशन में जो अडल्ट कर रहे थे, अच्छा व्यवहार कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से बोबो डॉल को गोद में उठाया हुआ था, लाड लड़ा रहे थे, उस तरह का व्यवहार कर रहे थे। और तीसरी में क्या हुआ, तीसरे में अगर बुरा व्यवहार किया जा रहा था लेकिन उसके लिए बच्चों उस अडल्ट को सजा दी जाती है, तो उसमें क्या पाया गया कि जो बच्चे देख रहे थे थर्ड कंडीशन को, उन बच्चों ने डर से डरकर और सजा से डरकर क्या है दंड से डरकर वो चीज़ें रिपीट नहीं की, ठीक है। क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें भी क्या है कहीं ना कहीं सजा और दंड का भय था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें भी क्या है सजा मिल सकती है, दंड के भागीदार हो सकते हैं। तो इन तीनों कंडीशन से अल्बर्ट बंडूरा ने क्या पाया कि देखा कि क्या है बच्चा क्या है रोल मॉडल देखता है कि जैसा अडल्ट करते हैं वैसा ही बच्चा दोहराता है। नेगेटिव करते पाए गए तो बच्चों ने भी नेगेटिव बिहेव किया। अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने पर उन्हें रीइंफोर्समेंट या अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है तो बच्चे उन व्यवहार को ज़्यादातर रिपीट करेंगे। लेकिन बुरा व्यवहार करने पर बच्चों को सजा दी जाती है तो क्या है बच्चे उन व्यवहारों को नहीं दोहराएंगे। इसी तरह दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, मैं उम्मीद करूंगी समझ में आया होगा कि अच्छा व्यवहार के लिए हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट करेंगे तो बच्चा बार बार उन व्यवहार को दोहराएगा, बिहेवियर को दोहराएगा। अगर बुरा व्यवहार करता है बच्चा, उसी समय हम बच्चे को डांट देते हैं या समझा देते हैं तो चांसेस है कि बच्चा उन एक्टिविटीज़ को दोबारा नहीं दोहराएगा। यही कहना है इमिटेशन मॉडल का, अनुकरणात्मक मॉडल का, ठीक है। अब बच्चा क्या है, बच्चा सामाजिक व्यवहार सीखता है, वो अवलोकन करके सीखता है, यानी ऑब्जर्वेशन करता है कि दूसरा क्या कर रहा है। बच्चे का खुद का इतना आईक्यू काम नहीं कर रहा, मानसिक स्तर काम नहीं कर रहा। वो जैसे जैसे बड़ों को देखता है कि मेरे बड़े क्या कर रहे हैं तो वैसा ही व्यवहार बच्चा करना शुरू कर देगा, जैसा इस एक्सपेरिमेंट में सिद्ध हुआ। अच्छा करते पाए गए तो अच्छा किया बच्चे ने, बुरा करते पाए गए तो बुरा किया। लेकिन अच्छा काम करने पर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला पॉजिटिव, तो वहाँ प्राइज मिला, तो बच्चे ने उन चीज़ों को दोहराया बार बार और आगे
आगे तक ले गए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि उन्हें सजा दी गई तो बच्चों ने उन अनुक्रिया को रिस्पॉन्स को करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सजा का डर था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का डर था। इसी तरह क्या है, बोबो डॉल के बाद जीवित जोकर का उदाहरण लिया गया कि जीवित जोकर जैसी जैसी क्रियाएं करता है वैसे ही देख के बच्चे क्या है वैसी ही अनुक्रियाएं दोहराने लगते हैं। ठीक है, नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव। बस ध्यान इतना रखना है, सजा दी जाती है तो उन चीज़ों को बच्चे करना बंद कर देते हैं, और अगर पुनर्बलन मिलता है, पॉजिटिव पुनर्बलन मिलता है तो उन चीज़ को बच्चे क्या है दोहराते रहते हैं और उन चीज़ों को सीख लेते हैं। इसी तरह क्या है, बच्चा मॉडल के व्यवहार का अवलोकन करता है। अब मॉडल होता कौन है भी? मॉडल कोई भी हो सकता है, जो वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमारे सामने रहता है, जिसे हम पसंद करते हैं, ज़्यादातर हमारे साथ वो रहता है। देखो यहाँ पूछा भी गया एक बार, तो वो क्या करता है, अनुकरण या इमिटेशन करता है। जैसा वो आदर्श, वो आइडियल होगा वैसा ही व्यवहार करेगा। अब जानेंगे अलग अलग स्टेज के बारे में। तो आइडियल जैसा होगा बच्चा वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा। मम्मी अच्छी लगती है तो मम्मी का व्यवहार दोहराएगा, पापा अच्छा लगता है तो पापा का जो व्यवहार है वो दोहराएगा बच्चा। उसी तरह अगर भाई बहन सिबलिंग का नेचर अच्छा लगता है तो बच्चा उनकी चीज़ों को दोहराता रहता है बार बार। वह प्रत्येक व्यक्ति जो हमारा ध्यान खींचता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो व्यक्ति हमारी अटेंशन खींचता है, ठीक है, खरीदता नहीं खींचता है, तो उसका क्या है, उस व्यवहार को हम बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई टीचर से हमें पढ़ना अच्छा लगता है तो बार बार उसी टीचर से पढ़ने का मन करता है, यानी हमारी वो अटेंशन खींच रहा है, उसकी हर एक वर्डिंग जो है हमें समझ में आ रही है। इसी तरह से क्या है, वो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लगभग बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। मम्मी पापा भी हो सकते हैं, खिलाड़ी प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, हीरो हीरोइन विलन, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है आपका, जो आपका अटेंशन खींचता है। अब देखो भाई, अब यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, शैशवावस्था में क्या है, इन्फ्लुएंसी एज में माता पिता बच्चे के रोल मॉडल माने जाते हैं। कि जैसा बच्चे अपने पेरेंट्स को देखता है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ करता, तो बच्चा उन्हीं एक्टिविटीज़ को दोहराता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में यानी 5 से 6 साल का बच्चा वही एक्टिविटीज़ करेगा जो वो अपने मम्मी पापा को करते देखता है। मम्मी पापा अगर प्यार से रहते हैं तो वो प्यार वाली चीज़ें ज़्यादा करेगा, और झगड़ा करते हैं तो वो वैसा ही आक्रामक बिहेवियर बच्चे का हो जाएगा। और बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, टीचर को रोल मॉडल मानता है। जैसा आपने देखा भी होगा कि घर पे आके बच्चे क्या है, स्कूल खेलते हैं कि मैं तुम्हारा सर हूँ, मैं या तुम्हारी मैडम हूँ, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है तो वो ज़्यादातर टीचर की भूमिका निभाते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, टीचर को रोल मॉडल मानता है, और टीचर ने जो चीज़ बोल दी वही उसके लिए भगवान है, वही सब कुछ है बाल्यावस्था के बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए वही सर्वोपरि है, उसी को वो आइडियल मानता है अपना। टीचर ने जो बता दी, चाहे मम्मी पापा कुछ भी बोलते रहो कि आपका टीचर ऐसा है वैसा है, लेकिन ये तो चाहे भगवान उतर के आ जाए, बाल्यावस्था के बच्चे टीचर को ही रोल मॉडल मानेंगे। अब किशोरावस्था में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, किशोर बच्चों पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। एडोलोसेंस एग्रेशन बुक लिखी एल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में बच्चे क्या है, वीर पूजा के नायक होते हैं। कोई हीरो या कोई खिलाड़ी कुछ भी अलग अलग ये अपने क्या है रोल मॉडल मान लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को मान लिया कि वो अच्छा खेलते हैं, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग है, धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, किसी को भी मान लेंगे, कोई भी प्लेयर हो सकता है, हीरो हीरोइन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसी एक्टिविटीज़ वो दोहराते हैं उन्हीं का जैसा करना, उन्हीं के जैसा व्यवहार करना बच्चे क्या है सीखना शुरू कर देते हैं। ये किशोरावस्था के लक्षण होते हैं। बाल्यावस्था में टीचर रोल मॉडल रहेगा और पेरेंट्स रहेंगे शैशवावस्था में, और किशोरावस्था में बाहर के ज़्यादातर पर्सन रहेंगे, ठीक है, वीर पूजा के नायक होंगे, किसी को भी रोल मॉडल बना लेंगे कि हाँ ये तो मेरे लिए सर्वोपरि है। और जैसे ही किशोरावस्था एज से आगे निकल जाएंगे तो वो खुद की कॉमन सेंस लगाना शुरू कर देंगे। इसी तरह
एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत में पाया गया कि बच्चे क्या है, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है, बच्चे समाज में जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें दोहराते हैं। इसी तरह क्या है, बच्चों को ऐसा समाज दे, ऐसा माहौल दे ताकि बच्चे बेहतर लर्निंग कर पाए, सीख पाए। उसी तरह क्या है, कई बार बच्चों को क्या है, कार्टून्स वगैरह देखने से मना किया जाता है कि ऐसे जो आक्रामक स्वभाव वाले हैं बच्चों को ऐसे कार्टून से दूर रखा जाए, ऐसी मूवीज से दूर रखा जाए ताकि बच्चे उनका क्या है, अनुकरण न करें, उनकी नकल न करें। जैसे पीछे शक्तिमान एक नाटक आता था, आपको याद भी होगा, जब बचपन में छोटे होते थे तो जैसे वो उंगली उठा के शक्तिमान शक्तिमान कह के वो उड़ जाया करते थे शक्तिमान। तो कई बच्चों ने क्या किया, कई बच्चों ने वो सीरियल देखा और उसी की तर्ज पर वो शक्तिमान बनने की कोशिश करने लग गए, ठीक है, उनका इमिटेशन कर दिया। और उन दिनों हाल ही में खबरों में चर्चा भी रही कि बच्चे की शक्तिमान की नकल करते वक्त बच्चे क्या है, छत से गिर गए, कोई सीढ़ियों से गिर गया। तो उस टाइम क्या है, कई बच्चों की जान भी चली गई थी। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ज़रूरी है। पेरेंट्स को क्या है, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या है, किसको अपना आइडियल मान रहे हैं, किस चीज़ को अपना। हालांकि शक्तिमान अच्छे कैरेक्टर थे, वो अच्छे लोगों की मदद करते थे, लेकिन बच्चे ने खुद में वो अपना कैरेक्टर शक्तिमान खुद को समझ लिया। और वो बच्चों को ये नहीं पता कि ये काल्पनिक है, उड़ना इंसान नहीं जानता, ये चीज़ें बच्चे को नहीं पता थी। वैसे शक्तिमान को एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया था। उसी तरह क्या है, या था स्पाइडरमैन बन के भी बच्चे क्या है, ड्रेस पहन के छतों से गिर गए थे। तो ये ऐसी घटनाएं ना हो, समाज में बच्चा देख के नकल ना करे, ठीक है। इस तरह की चीज़ों पर हम ही बंदिश लगा सकते हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स और टीचर्स को भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, किनको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। तो उस चीज़ की जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि ऐसे हादसे हमें समाज में देखने को ना मिले, ठीक है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता, वो जिसको रोल मॉडल मान लिया बच्चे ने, बस उसके लिए वही भगवान है, वही सर्वोपरि है। बच्चे उसके बाद किसी की भी नहीं सुनते। लेकिन हमें क्या है, सच्चाई से भी अवगत करवाना चाहिए कि ये सिर्फ बच्चों के लिए काल्पनिक है, ये मनोरंजन के लिए करवाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। और हो सकता है तो बच्चों को ऐसी चीज़ों से क्या है, दूर रखे। जैसे हमारे बचपन में होता था, हम बचपन में बाल राम कथा है, महाभारत है, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी, वेदों की चीज़ें, शिव महापुराण है, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी। क्यों? रीजन क्योंकि बच्चों का काम ही है नकल करना। अब बंदर होता है ना, वैसे ही क्या है, बंदर भी नकलची होते हैं, नकलची बंदर है, वैसे ही बच्चे भी क्या है, नकलची होते हैं। जैसा वो बड़ों को देखेंगे तो बड़ों की कॉपी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें रखें जिस तरह का बच्चे में हम पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी का तभी बच्चे में डेवलपमेंट होगा जब हम बच्चे के सामने उस तरह की एक्टिविटीज़ रखेंगे, करके दिखाएंगे। मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं नहीं, और बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई बहन आपस में प्यार से रहना चाहिए, तो बच्चा क्या कभी वो मान पाएगा? कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद लाइव देख रहा है ना कि घर में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सब प्यार से रह रहे, बड़ों की बात मान रहे हैं या नहीं। क्योंकि बच्चे को कहने से कोई मतलब नहीं है कि प्यार क्या होता है, उसे क्या पता झगड़ा क्या होता है, प्यार क्या होता है। अभी तो वो न्यूबॉर्न बेबी है, थोड़ा बड़ा होगा, समझ आई नहीं है बच्चे में। लेकिन समाज का, घर का जैसा माहौल बच्चा देखेगा वैसी ही चीज़ें करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने ये कुछ एग्जाम्पल थे जो डेली लाइफ से जोड़ दिए हमने, ताकि क्या है, आने वाले समय में हम हर चीज़ क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड कर पाएँ। और यही काम है हमारा एजुकेशन का, हमारी एजुकेशन का, ताकि हम इन सिद्धांतों के माध्यम से, इन प्रिंसिपल के माध्यम से आने वाले समय में बच्चों के साथ किस तरह एसोसिएट कर पाते हैं और उसके व्यवहार में किस तरह का चेंज ला पाते हैं। ये प्रिंसिपल इसी आधार पर बेस्ड थे कि क्या है, समाज में रोल मॉडल बनना है तो खुद को अपने हिसाब से, बच्चे को बताओ नहीं कि चोरी
चोरी करना गलत है। बच्चे के सामने ऐसे रोल मॉडल्स पेश करो कि जो चीज़ें सबसे बेस्ट हो सकती है। ठीक है, पढ़ना अच्छा क्यों है, ठीक है, बच्चे ने अच्छा पढ़ा, टॉप किया बच्चे ने, तो उसको क्या है प्राइज दिया गया, तो बच्चे ने वो देखा कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले थे उन्हें पुरस्कृत किया गया, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी कारण, उन्हें फिर अगर नीचा देखना पड़ता है तो खुद बच्चे सेम फील करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह का व्यवहार बच्चे देखते हैं समाज में, सोसाइटी में, वैसी ही चीज़ें बच्चों पर अप्लाई हो जाती है। आज के लिए एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए। तो फिर उसके बाद 4 तरह की अटेंशन है, उन्होंने सोपान दी है एल्बर्ट बेंडूरा ने, उनके बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे। 2 तरह का पुनर्बलन बताया है, और त्रिपद्धतीय सिद्धांत भी बोला जाता है इनके सिद्धांत को, उसके बारे में कल बातचीत करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, नहीं तो ठीक है आज ही करवा देती। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि डाउट में है, तो बैक करके वीडियो अपने हाथ में ये देख सकते हैं आप, कितनी ही बार देख लेना। और कुछ टफ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, किताबों में लिखा होता है, समझाने का भी तरीका होता है। एक तो खुद पढ़ते हैं और एक अच्छे टीचर से हम पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो जिस किसी को भी आप मॉडल मानते हैं। तो कल की वीडियो में कुछ 4-5 बातें हैं सिद्धांत के बारे में, 4 सोपान दिए उनके बारे में बात कर लेंगे, पुनर्बलन के बारे में बात कर लेंगे, और इसके बाद जो हमारा एल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह हर रोज़ रात 8 बजे साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।